पैसिव टीम ग्लोबल के इस मंच से मैं आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस आशा और उम्मीद के साथ से कि इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को काफी हेल्प मिल रही होगी और जिस तरह से आप लोगों का साथ इस प्लेटफॉर्म से बना है तो हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ये हमारा साथ जुड़ा रहेगा और जितने जीवन हम इस प्लेटफॉर्म से परिवर्तित कर सकते हैं लोगों के, हम अपनी तरफ से ये कोशिश और इस मुहिम को जारी रखेंगे। तो इसी के साथ स्वागत करता हूँ अपने पैनल पे हमारे वरिष्ठ लीडर्स अमर सर और भटकर सर, अनूप जी, अर्चना मैम, अर्पणा मैम, हमारे दिनेश भाई, अमन भाई, जी का जो इस प्लेटफॉर्म पे रोज आके हम सब लोगों के लिए कुछ न कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं और अपने विचारों से सभी को मोटिवेट करने का जो ये प्रयास हमने जारी कर रखा है उसको कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू एवरी ऑल एवरी और इसी के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि अमर सर मंच पे आए और आज की अमर सर, वेलकम ऑन द स्टेज प्लीज। थैंक यू अजय जी। मैं सभी का स्वागत करता हूँ इस मंच पे, ऑन पैसिव के इस मंच पे सभी का। जैसे कि हर रोज हम कोशिश करते हैं कि आपको नए स्पीकर के साथ नए स्पीकर से आपको रूबरू कराएं। तो आज इस श्रृंखला में आपके अनूप वाले जी आज की प्रेजेंटेशन देंगे। तो इससे पहले कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं ये यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने की, मैं उनसे चाहूंगा कि भाई अनूप जी, आर यू रेडी? अनूप जी? हाँ सर, मैं रेडी हूँ सर। अच्छा, ओके ओके। ओवर टू अजय जी। अब आप अनूप जी को बुला सकते हैं, बाकी मेरे ख्याल है फिर बाद में बुलाएंगे सबको। ओवर टू अजय जी। थैंक यू वेरी मच अमर सर। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं और आज हमारे जो टेक्निकल मैन है इस मंच के, उनका प्रेजेंटेशन रहेगा। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है इस बिजनेस की, जिस जो हमारा आधार है इस बिजनेस को करने का, आज उस आधार पे अनुभव और उनके प्रयासों से जो उन्होंने प्रेजेंटेशन हमारे बीच में शुरू की है वो हम लोगों के बीच में लेके आएंगे। तो आप लोग जितना ध्यान से और जितनी लगन से इसको देखेंगे, उतनी जल्दी आप जो इस बिजनेस का हमारा कंसेप्ट है उसकी गहराइयों को समझने की आपके अंदर क्षमता बढ़ती जाएगी। तो इसी के साथ मैं इनवाइट करूंगा हमारे इस मंच के टेक्निकल मैन अनूप सर को कि वो मंच पे आए और आज की कार्यवाही संचालित करें। अनूप सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर। थैंक यू अजय सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। दोस्तों नमस्कार। आज के इस वेबिनार में जितने हमारे साथी हैं जो इस मंच पर उपस्थित हैं, अमरचंद सलार जी, अजय शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी, अमन ठाकुर जी, अफजल जी, हमारे मोटिवेटर श्री राजेंद्र भाटकर जी और हमारे साथ अजीत कुमार जी जुड़े हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। इसके अलावा जो रेगुलरली इस मीटिंग के साथ, इस वेबिनार के साथ जुड़ते हैं, दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके अलावा जो लोग पहली बार इस वेबिनार के साथ जुड़े हैं आज, आप सभी का भी मैं स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, मेरा नाम अनूप है। बाय प्रोफेशन मैं बिजनेस से जुड़ा हूं और काफी सालों से मैं इंटरनेट से जुड़ा हूं। इंटरनेट पर दोस्तों मैं ब्लॉगिंग करता हूं, इसके अलावा वेब डिजाइनिंग भी करता हूं। दोस्तों, आज इस वेबिनार में हम भविष्य की बात करेंगे। तो दोस्तों, भविष्य में आपका स्वागत है। मैं आज भविष्य इसलिए कह रहा हूं कि आज हम भविष्य की एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जिसे वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है और किस भविष्य की हम बात कर रहे हैं, आने वाले जो कुछ स्लाइड्स होंगे, आने वाला जो प्रेजेंटेशन जैसे जैसे आगे जाते जाएगा वैसे वैसे आपको जो बातें हैं ये क्लियर होती जाएगी। मेरा प्रेजेंटेशन शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, बट कुछ टेक्निकल चीजों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लगता है।
और मेरा दोस्तों प्रयास ऐसा होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको दे पाऊं, ताकि उस जानकारी को जानकर आप निर्णय लेने में आपको आसानी हो। क्योंकि दोस्तों हम बात कर रहे हैं भविष्य की, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जो एक नए टेक्नोलॉजी के साथ खुद को इंटरनेट मार्केट में स्थापित कर रही है, और वो टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों जिस कंपनी के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, जिस कंपनी का वेबिनार हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस कंपनी का नाम है ऑनपैसिव। दोस्तों ऑनपैसिव एक आईटी कंपनी है जो सक्सेसफुल बिजनेस की नई कुंजी है। आने वाले दिनों में ऑनपैसिव इंटरनेट जगत पर खुद को इतने बड़े लेवल पर स्थापित करेगी कि दुनिया इसको देखते रहेगी। और आने वाले दिनों में ये सारी चीजें जो लोग इंटरनेट से जुड़े हैं उन्हें तो पहले से पता है, और जो बड़े बड़े इंटरनेट के जो विश्लेषण करता है उन्हें तो ये बात अभी से पता चल चुकी है, उन्हें तो इस बात का अंदाजा हो चुका है कि ऑनपैसिव अपने आप में कितनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है और कितनी बड़ी ये कंपनी है जो इंटरनेट के जरिए इंटरनेट मार्केट में खुद को स्थापित कर रही। दोस्तों इंटरनेट की जब हम बात करते हैं ना, तो काफी सारे लोग ऐसे हैं कि इंटरनेट के बारे में ज्यादा कुछ उन्हें जानकारी नहीं है। तो शॉर्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको इंटरनेट के देना चाहूंगा, क्योंकि हम जब इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट को जानना भी हमारे लिए जरूरी होता है। तो इंटरनेट क्या है? सबसे पहले तो इंटरनेट का मतलब होता है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स का आपस में नेटवर्क बनाना। अब ये इंटरनेट कैसे चलता है, इंटरनेट की कब शुरुआत हुई थी, इंटरनेट कैसे काम करता है, ये 2-3 टॉपिक है, 2-3 पॉइंट्स है जो डिस्कस करूंगा मैं आपसे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटरनेट कब शुरू हुआ था। तो इंटरनेट शुरू हुआ था सन 1995 में। वो जो समय था वो कोल्ड वॉर का समय था, रशिया में और यूएस में कोल्ड वॉर चल रहा था। रशिया ने अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया था उस वक्त, और ये देखकर यूएस ने एक एजेंसी बनाई जिसका नाम था ARPA, यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इस एजेंसी ने 4 अलग अलग कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर एक नेटवर्क बनाया था। सन 1972 तक 37,000 के आसपास कंप्यूटर इस नेटवर्क के साथ जुड़े, और आने वाले कुछ सालों में और कुछ कंप्यूटर्स इस नेटवर्क के साथ जुड़ते गए, और ये नेटवर्क जो है ये विशाल होता गया। और बाद में ये जो नेटवर्क है इसे आम पब्लिक के लिए इसे ओपन कर दिया गया। दोस्तों हमें जितना भी इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, जितना भी इंटरनेट हमें मिल रहा है, इसी नेटवर्क के जरिए सबसे पहले इंटरनेट शुरू हुआ था। अब काफी सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि इंटरनेट जो है आइडिया, एयरटेल और जियो जैसी जो कंपनी है जिनसे हम इंटरनेट लेते हैं, वही इन कंपनी इंटरनेट के मालिक है। दोस्तों ऐसा नहीं है। तो हमारे भारत में इंटरनेट जब आया सन 1995 में, 15 अगस्त 1995 में हमारे भारत में इंटरनेट आया, जिसे BSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड के जरिए शुरू किया गया था। BSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड के लिए के जरिए लाया गया था, और BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड के जरिए हमारे भारत में इंटरनेट सबसे पहले शुरू किया गया था। फिर आइडिया, उसके बाद एयरटेल और रिलायंस जैसी कंपनी बाद में आई, और इन्होंने बाद में इंटरनेट की सेवा हमें देनी शुरू की। दोस्तों ये इंटरनेट चलता कैसे है? काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए चलता है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। 90% इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए चलता है, और सिर्फ 10% इंटरनेट ऐसा है जो सैटेलाइट के जरिए चलता है, जिसे इंटेलिजेंस एजेंसी या आर्मी इस्तेमाल करती है। बाकी बचा हुआ 90% इंटरनेट जो है हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, ये सिलिका ग्लास या प्लास्टिक के पतले लचीली तारों का एक समूह होती है, जिसको समंदर के अंदर से और जमीन के नीचे से फैलाया गया है। पूरी दुनिया इसी केबल के जरिए इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। अब ये इंटरनेट काम कैसे करता है? तो देखिए, हम किसी ब्राउजर में, जैसे कि हम ब्राउजर यूज करते हैं गूगल क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, उस ब्राउजर में हम किसी प्रोडक्ट को, इंफॉर्मेशन या किसी फाइल को हम सर्च करते हैं, तो ये हमारी जो रिक्वेस्ट है ये हमारे ISPs के पास जाती है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि एयरटेल, आइडिया, जियो जैसी कंपनी जिनसे हम इंटरनेट लेते हैं, उनके पास ये रिक्वेस्ट जाती है, और वहां से ये रिक्वेस्ट सर्वर पर जाती है। सर्वर यानी जहां पर ये सारा डेटा सेव होता है, और सर्वर से ये जानकारी वापस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास आती है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये जानकारी हमें भेजता है। और ये जो प्रोसेस होती है, इतने सेकंड में ये सारी प्रोसेस हो जाती है कि जैसे हम किसी कीवर्ड को टाइप करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं इंटरनेट पर और एंटर करते हैं, तो वैसे ही जानकारी हमारे पास आ जाती है, और वो वेबसाइट या फिर कोई इंफॉर्मेशन, कोई ब्लॉग, वीडियो या इमेजेस हमारे सामने ओपन हो जाती है।
तो ऐसे दोस्तों ये सारा इंटरनेट चलता है। इंटरनेट का ना तो दोस्तों कोई मालिक है और ना ही इंटरनेट पर किसी देश का कंट्रोल। इंटरनेट ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लान है। हाँ, आइडिया, एयरटेल और जियो जैसी जो कंपनी है, इन्हें ये अथॉरिटी है कि ये लोग किसी पर्टिकुलर एरिया का या फिर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद कर सकते हैं। लेकिन काफी सारे लोग वीपीएन का यूज करते हैं, तो वीपीएन लगाकर आप किसी वेबसाइट को किसी अलग कंट्री से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इंटरनेट पर ना ही किसी का कंट्रोल है, ना ही किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में इंटरनेट है, और ना ही इंटरनेट को कोई बंद कर सकता है। इंटरनेट निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और हमारा जितना भी बिजनेस है दोस्तों, ये एक ऐसी प्रक्रिया पर है, यानी इंटरनेट पर, जिसे किसी भी हालत में कोई भी बंद नहीं कर सकता है। ना तो कभी इंटरनेट बंद होगा और ना ही कभी इंटरनेट से जुड़े बिजनेसेस बंद होंगे। और हम जिस बिजनेस की बात करने जा रहे हैं आज इस वेबिनार में, वो बिजनेस है इंटरनेट से जुड़ा, यानी ऑनलाइन बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। और हमारी जो कंपनी है ऑनपैसिव, ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ खुद को स्थापित करी है जिसका नाम है एआई टेक्नोलॉजी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त 5 प्रकार की टेक्नोलॉजी हैं जिन्हें सबसे हाई लेवल की टेक्नोलॉजी समझा जाता है, जिसमें एआई टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इन सारी 5 टेक्नोलॉजीज में एआई टेक्नोलॉजी सबसे प्रथम स्थान पर खुद को प्रस्तुत करती है। दोस्तों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप ऐसा समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये कंप्यूटर साइंस की ऐसी शाखा है जिसमें किसी सॉफ्टवेयर को या किसी मशीन को मनुष्य की तरह बुद्धि दी जाती है, ताकि ये मनुष्य की तरह काम कर सके, जैसे लर्निंग, प्लानिंग या फिर किसी भी टाइप का डिसीजन लेना। ये सारी जो क्रियाएं हैं अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंप्यूटर्स और रोबोट्स और सॉफ्टवेयर से की जाती है। अब इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है ड्राइवरलेस कार, और दूसरा जो एग्जांपल है रोबोट्स। आज कितने सारी ऐसी कंपनीज है जहां पर रोबोट्स यूज हो रहे हैं। आज अगर किसी कार बनाने वाली कोई कंपनी है और उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आप देखेंगे, तो वहां पर कितनी सारी ऐसी मशीन्स हैं जो एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू चल रही है। कितने सारे ऐसे रोबोट्स हैं जिसमें तो कार के असेंबलिंग से लेकर तो कार के पेंटिंग तक, जो स्प्रे पेंटिंग किया जाता है कार का, ये सारी चीजें रोबोट्स के जरिए हो रही है। और आने वाले दिनों में कितने सारे सेक्टर्स अभी एआई टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, और एआई टेक्नोलॉजी आने वाला दोस्तों फ्यूचर है। अब अब ऑनपैसिव क्या करने जा रही है दोस्तों? ऑनपैसिव डिजिटल टूल्स लॉन्च करने जा रही है। और आपको जानकर दोस्तों हैरानी होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम और आप मिलकर कितने सारे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ये डिजिटल टूल है। इसके बाद गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इसके अलावा जिन प्लेटफॉर्म पर जैसे कि नेटफ्लिक्स, उसके बाद हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, इन सारे प्लेटफॉर्म पर जो हम ऑनलाइन फिल्में देखते हैं, ये सारे जो एप्लीकेशन है, इन्हें आप डिजिटल टूल या फिर सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। अब इस स्लाइड्स में आपको मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। इसमें ये जो सारी कंपनीज आपको दिख रही हैं, ये सारी कंपनीज इंटरनेट जगत की ऐसी कंपनीज है जिन्होंने सबसे कम समय में खुद को स्थापित किया इंटरनेट पर। और इन कंपनीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है यूनिकॉर्न, और दूसरी जो कैटेगरी है वो है सुपर यूनिकॉर्न। एक टाइप का ये स्टेटस है, इसे स्टेटस ही समझते हैं हम। तो यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? जो कंपनी अपने शुरुआत से लेकर आने वाले 10 सालों के भीतर 8,000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेती है, वो कंपनी यूनिकॉर्न हो जाती है। और जो कंपनी अपने स्टार्टअप से आने वाले 10 सालों के भीतर 8 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेती है, वो कंपनी सुपर यूनिकॉर्न होती है। अब यहाँ इस स्लाइड पर आप जो कंपनीज देख रहे हैं सभी, ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जो यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न श्रेणी में खुद को स्थापित करती है, जिसमें इंटेल, ड्रॉपबॉक्स, नेटफ्लिक्स, आईबीएम, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। अगर आप देखेंगे तो किसी को 10 साल लगे, किसी को 16 साल लगे, किसी को 8 साल लगे, तो किसी को 5 साल लगे यूनिकॉर्न बनने में। और इन सभी सारी कंपनीज में 2 ऐसी कंपनीज है जिन्हें हम भली भांति जानते हैं, फेसबुक और गूगल। दोस्तों, फेसबुक अपने शुरुआत से लेकर आने वाले 4 सालों में यूनिकॉर्न कंपनी बनी, और उसके 6 सालों में सुपर यूनिकॉर्न बनी। और गूगल को शुरू होकर 20 साल हुए हैं। गूगल उसके स्टार्टअप से 5 से 6 सालों में यूनिकॉर्न कंपनी तो बनी, लेकिन अभी तक सुपर यूनिकॉर्न कंपनी नहीं बनी। दोस्तों, आज इस वेबिनार में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे।
अगर ये पॉइंट्स अगर आप समझ जाते हो तो ऑन पैसिव को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंटरनेट पर कितना इनकम है, ये सबसे पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है कि ऑन पैसिव में कौन जुड़ सकता है, ऑन पैसिव के साथ कौन आ सकता है, ऑन पैसिव का फाउंडर कौन बन सकता है। उसके बाद ऑन पैसिव जो टूल्स लॉन्च करने जा रही है मार्केट में, वो टूल्स क्या है, और अभी जो करंट मार्केट में टूल्स मिल रहे हैं वो टूल्स क्या है। उसके बाद फाउंडर बनने के बाद हमें क्या बेनिफिट होगा ये, और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी बात कि टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व है और टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को किस तरह से बदल सकती है। ये 4 से 5 पॉइंट अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको ऑन पैसिव समझने में बहुत ज्यादा दोस्तों आसानी है। तो सबसे पहला पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये गूगल और फेसबुक की जो मैं बात कर रहा हूँ, इन्हें यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न श्रेणी में रखा गया है। ये दो कंपनी दोस्तों ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल की तरह इन्हें देखा जाता है इंटरनेट पर। आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा और समझिएगा कि गूगल और फेसबुक हमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचती है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट हम इनसे खरीदते हैं, फिर भी गूगल और फेसबुक 1 मिनट में करोड़ों रुपए का बिजनेस कर लेती है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि इंटरनेट पर जो भी बिजनेस स्टार्ट होते हैं ये वेबसाइट्स के जरिए स्टार्ट होते हैं, और वेबसाइट बनाने की या फिर टूल्स या फिर डिजिटल एप्लीकेशन बनाने की जो लागत है वो एक ही बार करनी पड़ती है। गूगल और फेसबुक को ही एक ही बार लागत करनी पड़ी, और अभी जो भी इनकी लागत लगती है ना, ये छोटी मोटी मेंटेनेंस कॉस्ट है या फिर इनका अपडेशन का जो चार्जेस इन्हें लगता है वो। अभी अगर आप देखेंगे तो गूगल ने अपना कितना सारा स्टाफ कम किया, क्योंकि इन्हें ज्यादा स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अभी जैसे कोविड का जैसे शुरू हुआ तो गूगल ने अपने कितने सारे एम्प्लॉयज को कम किया था, क्योंकि इनकी लागत ही बहुत कम है। एक बार इन्वेस्टमेंट हो गई, एक बार इनके डेवलपमेंट्स हो गए, अभी इसको सिर्फ मेंटेन करना है, और एक ही बार लागत करने के बावजूद ये कंपनी 1 मिनट में 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इनकम करती है। तो आपको ये पॉइंट अभी ध्यान में आ गया होगा कि इंटरनेट पर कितना ज्यादा इनकम है और इंटरनेट पर कमाई करने की कितनी ज्यादा भारी संभावना है। ठीक है, अभी दोस्तों हमारी करंट सिचुएशन हम जान लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है, अभी कौन सा दौर चल रहा है। पिछले 1 साल से कोविड-19 के भारी विपत्ति से हम लोग गुजर रहे हैं, और इसके चलते काफी सारे लोग जो है वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम कर रहे हैं। कितने सारे कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज को काम से निकाल दिया है, और इसके चलते लोग कुछ एक ऐसा जरिया ढूंढते हैं इनकम का कि इनकी जो मौजूदा जो काम उनका चल रहा है उसको बिना डिस्टर्ब किए कुछ ऐसा इनकम जनरेट कर पाए जिससे थोड़ा बहुत वो अर्निंग कर पाए। और इसके चलते ज्यादा से ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर ऑनलाइन बिजनेसेस में आते हैं। लेकिन ये सारी पुरानी बातें हो चुकी हैं। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो है एआई टेक्नोलॉजी। अभी इस टेक्नोलॉजी से ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने वाले 40 सालों तक तो मुझे नहीं लगता है कोई होगी। 40 सालों के बाद क्या और टेक्निकल डेवलपमेंट होता है फ्यूचर में वो तो उसके बाद हम देखेंगे, बट अभी इन 40 सालों तक, आने वाले 40 सालों तक एआई टेक्नोलॉजी ही इंटरनेट जगत पर और पूरे दुनिया पर राज करने वाली। दोस्तों जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी कंपनी या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं तो सबसे पहली हमें जिज्ञासा होती है कि उस कंपनी के जो मालिक है उनके बारे में हम कुछ ना कुछ जानें। तो मैं आपको बता दूं, मिस्टर ऐश मुफारे ऑन पैसिव के सीईओ और फाउंडर है। दोस्तों इनका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनका एजुकेशन हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में दोस्तों इनको 20 सालों का कड़ा अनुभव प्राप्त। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक, गूगल जैसे सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को स्टडी करने के बाद इन्होंने ऑन पैसिव की ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया और एक इंटरनेट बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया। दोस्तों इनके साथ भी कुछ चीजें हुई। कैसा है, स्टार्ट करते हैं हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं, किसी छोटे से बिजनेस को भी स्टार्ट करते हैं, उसके पीछे हमारा कुछ कारण होता है, कुछ वाय होता है। तो इनका वाय क्या था? इन्होंने इनके जीवन में कितने सारे कंपनीज के साथ एज उन्होंने फाउंडर भी काम किया और एज अ पार्टनर भी उन्होंने काम किया। कितने नेटवर्क मार्केटिंग के भी वो संपर्क में आए और उन्होंने देखा कि ये जो सारा सिस्टम चल रहा है पूरे दुनिया में, इसमें क्या होता है कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग तो एक ऐसा एक कंसेप्ट है कि जिसमें जो लोग शुरू में जुड़ते हैं वही लोग इनकम पाते हैं, बट बाकी जो लोग
पीछे से जुड़ते हैं या फिर जिनमें टीम बनाने की क्वालिटी नहीं है या फिर सेल्स जनरेट करने की उनकी क्वालिटीज नहीं है, तो वो लोग इतना इनकम नहीं कर पाते हैं और उन्हें भी अपने जीवन में कुछ लॉसेस हुए, उन्होंने भी कुछ ऐसी चीजें भुगती जो कितने सारे लोगों ने भुगती होगी उनके जीवन में। तो ये सारी चीजें देखकर उनके मन को एक बड़ी आहत पहुंची और उन्होंने सोचा क्यों ना भाई मैं ऐसा कुछ स्टार्ट करूं जिसमें जिसमें जो व्यक्ति सिर्फ जुड़ जाने से ही उसके जीवन में वो सफल हो। और उन्होंने एक मूल मंत्र के साथ ऑन पैसिव को प्रेजेंट किया है। वो मूल मंत्र है वी आर इन इट टू विन इट, यानी जो एक बार ऑन पैसिव में जुड़ जाता है उसका यहाँ पर जितना 110% तय है। कंपनी का जो दोस्तों पहला ऑफिस है वो ऑरलैंडो में है, अमेरिका में। भारत में 2018 में ऑन पैसिव का आगमन हुआ, तब सबसे पहला जो कंपनी का ऑफिस बेंगलुरु में था। अभी कंपनी का मेन ऑफिस जो है हैदराबाद में है। बेंगलुरु का पूरा स्टाफ अभी हैदराबाद में शिफ्ट किया गया है और हैदराबाद ऑफिस को मेन ऑफिस डिक्लेयर किया है। हैदराबाद में डीएसआर इंस्पायर कंपनी की बिल्डिंग है। ये आपको हाईटेक सिटी में हैदराबाद में ऑन पैसिव का ऑफिस आपको दिखने मिलेगा। अगर गूगल क्रोम पर जाकर आप हैदराबाद ऑफिस ऑन पैसिव ऑफिस हैदराबाद अगर सर्च करते हैं तो पूरी डिटेल आपको वहां पर मिल सकती है ऑफिस की। ये दोस्तों 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास। कितने सारे कॉन्फ्रेंस रूम, कितने सारे मीटिंग्स रूम्स और कितनी सारी पार्किंग की अरेंजमेंट, कितना सारा जो रियल स्ट्रक्चर होता है, जो रियल एक कैंपस होना चाहिए किसी आईटी कंपनी का। तो ऑन पैसिव के इस ऑफिस को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा होगा कि आईटी कंपनी का ऑफिस किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से आईटी कंपनी का कोई कैंपस होना चाहिए। दोस्तों इस स्लाइड में ये सारे लोग जो आप देख रहे हो ये कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। ये लोग अपने फील्ड में इतने माहिर हैं। ये ऐसे इंजीनियर्स हैं जिन्हें जावा, ओरेकल और एडवांस जावा जैसे एजुकेशन में महारत हासिल है। इनका दोस्तों आईटी फील्ड में 7 से 8 सालों का कड़ा इनका अनुभव है और जितना भी रिसर्च हो रहा है, जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, ये हमारे देश में हो रहा है, हैदराबाद में। और हम भारतीय होने के नाते हमारे लिए ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। इसके अलावा कंपनी की वेबसाइट www.onpassive.com पर अगर आप जाकर देखते हैं तो करियर सेक्शन में आप जॉब के लिए अपॉइंटमेंट भी वहां पर देख सकते हैं। आप वहां पर देख पाएंगे कि कंपनी 12 से 15 लाख रुपए का ऑफर पैकेज अपने एम्प्लॉयज को ऑफर कर रही है। दोस्तों इससे ये बात पता चलती है कि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, ये रियल कंपनी है। यहाँ जितने भी लोग हैं ये रियल लोग हैं और एक रियल बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जरूरी बात क्या होती है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को खरीदते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जुड़ना चाहते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन की लीगलिटी यानी वैधता की पूरी तरह से जानकारी हमें होना जरूरी होती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऑन पैसिव पूरी तरह से लीगल कंपनी है। एडवोकेट दीपक कुशवाहा कंपनी के लॉयर हैं। इसके अलावा कंपनी के कानूनी मुद्दों कंपनी के लीगल एक्सपेक्ट को संभालने के लिए कंपनी के पास 1800 कर्मचारियों की टीम है जिसमें कई सारे लॉयर्स हैं। इसके अलावा कंपनी का अपना खुद का पैन कार्ड है। आपको पता है कि जब हम पैन कार्ड बनाते हैं तो हमें एक रियल एड्रेस देना जरूरी होता है। उसके बाद भारत सरकार को ऑन पैसिव जीएसटी पे करती है। उसके बाद जो जरूरी चीज है वो इनवॉइस, क्योंकि हम कभी भी किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को खरीदते हैं तो उसका बिल यानी इनवॉइस लेना हमें बहुत जरूरी होता है। तो ऑन पैसिव अपने जितने भी लोग ऑन पैसिव से जुड़ते हैं उन्हें एक इनवॉइस मिलता है जिससे आप आपके टैक्स इनवॉइस के साथ भी जोड़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये बात यहाँ पर लगी कि एग्रीमेंट, क्योंकि देखिए मुझे अभी तक मेरे अनुभव में अभी तक मुझे नहीं दिखा कहीं कि किसी कंपनी ने अपने किसी व्यक्ति के साथ जो लोग उनसे जुड़ रहे हैं उनके साथ कोई लीगल एग्रीमेंट किया। लेकिन ऑन पैसिव के साथ जो लोग जुड़ते हैं उनमें एक लीगल एग्रीमेंट होता है जिसके तहत उनमें और कंपनी में कानूनी दस्तावेज का गठन किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है ऑन पैसिव की। और इस बात को भी अगर आप समझ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी कितनी सीरियस है अपने सारे इस प्रोजेक्ट को लेकर और अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीजों को लेकर। दोस्तों हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी हम अब यूज कर रहे हैं, अभी करंट हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को ही यूज कर रहे हैं। इसके पहले आज से 30 या 40 सालों पहले किसी भी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। पूरी मैनुअल तरीके से पूरा काम होता था। फिर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आई। ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी को डिजिटल टेक्नोलॉजी ने डोमिनेट किया। डिजिटल टेक्नोलॉजी हम पिछले
15 या 20 सालों से यूज कर रहे हैं। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी में ऑटोमेशन जैसा कोई फंक्शन नहीं है, ना ही कोई ऐसे फीचर्स हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी के बदौलत ही हमें कितनी सारी चीजें मिली। आज दोस्तों हम किसी को टेलीफोन नहीं करते हैं, आज हम वीडियो कॉल करते हैं, आज हम किसी को खत नहीं लिखते हैं, आज हम मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर या फिर हम ईमेल करते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीजें डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमें दी। लेकिन क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं वो टेक्नोलॉजी कुछ समय के बाद बदलती है, ऑटोमेटिक बदलती है। हमारा अगर जीवन मान अगर आप देखेंगे मनुष्य का, पिछले 20 सालों पहले या उसके 20 सालों पहले यानी आज से 40 सालों पहले जो हमारी लाइफस्टाइल थी, वो लाइफस्टाइल हमारी आज नहीं है और ना ही ऐसी लाइफस्टाइल हमारी आने वाले 20 सालों के बाद होगी। आज के अगर जनरेशन की बात करेंगे, अगर आज 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनको अगर आप पूछते हो कि भाई आपका अकाउंट फेसबुक पर है क्या, तो वो लोग बोलेंगे कि नहीं, फेसबुक हमारे लिए आउटडेटेड हुआ है, हमारा जो अकाउंट है वो इंस्टाग्राम। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी बदलते जा रही है और नए जमाने के साथ बदलते हुए टेक्नोलॉजी को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में होने वाली हानि से हम बच सके। तो दोस्तों हम एक नए टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम एआई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी अभी चल रही है, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी को एआई टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डोमिनेट करेगी और फ्यूचर एआई टेक्नोलॉजी का ही रहने वाला है। अब क्यों ऑन पैसिव को इतना बढ़िया बिजनेस बोला जा रहा है, तो किसी बिजनेस में कुछ चीजें होती हैं जिसे समझना हमें जरूरी है। सबसे जरूरी है प्रोडक्ट और सर्विस। तो ऑन पैसिव के सारे प्रोडक्ट लेटेस्ट हैं और सर्विस यहाँ पर बहुत आपको इंप्रूव मिलेगी। लीडरशिप जरूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑन पैसिव की लीडरशिप ऐसी है कि मिस्टर ऐश मुफारे सर के बारे में बोला जाता है कि इनका जो कन्वर्जन रेट है वो 90% है। अभी कन्वर्जन रेट दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग का एक रेशियो होता है, ग्राफ होता है। यानी जो मार्केटिंग चलती है डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक के जरिए या फिर जो यूट्यूब पे वीडियोस के जरिए या फिर जो ब्लॉग होते हैं, ब्लॉग में आपने कितनी बार एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, आपके फेसबुक वॉल पर आपने कितनी बार एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, तो आपने वहां पर क्लिक किया होगा तो आपका जो डेटा है, जो आपका ईमेल आईडी है, आपका नाम है, आपका मोबाइल नंबर है, जिस कंपनी ने या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वो एड चलाई उनके पास वो चला जाता है। आपकी जो लीड है वहां तक जनरेट होती है। फिर वो लोग आपको फोन करते हैं, आपको कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं और वो उनके प्रोडक्ट के बारे में आपको बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं और वो कहते हैं कि भाई आपने हमारे इस एड पर क्लिक किया था तो आपको हमारा प्रोडक्ट कैसे लगा, क्या आप हमारे प्रोडक्ट को, हमारे सर्विस को लेने में, खरीदने में क्या आप इंटरेस्टेड हो। तो इसे कहते हैं लीड जनरेशन। और ये जो रेशियो है, ये रेशियो होता है 90%, 40%, 60%, अलग अलग रेशियो होता है। तो ऐश मुफारे सर के बारे में ये कहा जाता है कि इनका जो रेशियो है 90% है। अगर ये कोई एड कैंपेनिंग चलाते हैं इंटरनेट पर, तो अगर 1000 लोग उसको देखते हैं उनके एड को, तो उसमें से 900 लोग इनके साथ आ जाते हैं। इनका इतना हाईएस्ट इनका दोस्तों कन्वर्जन रेट है। तो ऐसी हमें इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मिली। मिस्टर ऐश मुफारे सर के बारे में एक बात मैं कह दूं दोस्तों आपको कि इनके मन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं, उनके लिए सब बराबर है। यहाँ पर अगर कोई शुरू में जुड़ता है या कोई आखिरी में जुड़ता है, तो यहाँ पर जितने भी लोग जुड़ेंगे उनको एक साथ ही बेनिफिट मिलेगा, उतना ही बेनिफिट मिलेगा। इतना ही है कि जो लोग पहले जुड़ेंगे उनको थोड़ा पहले मिलेगा और जो लोग बाद में जुड़ेंगे उनको थोड़ा बाद में मिलेगा। कंपनी का जो पे स्ट्रक्चर है इसके बारे में लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऐसा है कि कितनी सारी कंपनीज आपने देखी होंगी जो मार्केट से फंड कलेक्ट करती है और अपना काम शुरू करके लोग इनसे जुड़ते हैं। शुरू में जो लोग जुड़ते हैं उनको बेनिफिट मिलता है, लेकिन बाद में ये कंपनी अपना सेटअप जो है पूरा विड्रॉल कर देती है। लेकिन ऑन पैसिव के बारे में मैं बताऊं कि ऑन पैसिव पर किसी भी प्रकार का कोई लोन नहीं है, 110% लायबिलिटी फ्री कंपनी है। ऑन पैसिव में जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है मिस्टर ऐश मुफारे और उनके फैमिली के पॉकेट से हुआ है। अब मुझे एक सवाल पूछा गया था कि ऑन पैसिव में आप बोलते हो कि मिस्टर ऐश मुफारे सर ऑन पैसिव का पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना सारा जो स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया खुद के पॉकेट से खड़ा किया, क्या इतना पैसा उनके पास है? तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूं कि मिस्टर ऐश मुफारे जो है डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के एक्सपर्ट है। पिछले 20 सालों से वो डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, यूएस जैसी कंट्री में भी बैठे हैं। हमारे भारत में आप यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर एक नाम मैं आपको बताता हूँ, मिस्टर सौरभ भटनागर। ये जो सौरभ भटनागर जी हैं हमारे यहाँ एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, इनका खुद का चैनल भी है और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू वो टिप्स भी देते हैं। तो उनका एक इंटरव्यू आपको देखने मिलेगा। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने 8 दिनों में
2,40,00,000 रुपए का इनकम किया सिर्फ 8 दिनों में एफिलिएट मार्केटिंग से। और उनका जो नीश है वो है सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो कैंपेनिंग उन्होंने की थी। तो जब सौरभ भटनागर जी कितने दिनों से कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग? 4 या 5 सालों से वो कर रहे होंगे। और 4 या 5 सालों से कोई बंदा एफिलिएट मार्केटिंग करता है और 8 दिनों में 2,40,00,000 रुपए का इनकम करता है, तो आप सोचिए मिस्टर ऐश मुफारे सर पिछले 20 सालों से डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के फील्ड में है, तो इन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया होगा इनके जीवन में। तो उनके लिए संभव हो पाया कि उनके पॉकेट से ये सारा इन्वेस्टमेंट हो करे। तो ये अगर किसी के मन में अगर कोई डाउट है तो आप इस बात को थोड़ा सा आप खुद ही इस बात को अगर सोचते हैं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि ऐश मुफारे सर इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। इसके बाद दोस्तों सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें कुछ हमारे मन में क्वेरीज होती है, कुछ हमें जानकारी चाहिए होती है, तो हम सपोर्ट टीम को कॉल करते हैं कॉल सेंटर पर। तो ऑन पैसिव में भी स्ट्रांग आपको सपोर्ट मिलेगा। जितना भी ये डेटा स्टोर हो रहा है, जितने भी फाउंडर्स आज ऑन पैसिव से जुड़ रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट है www.gofounders.net। वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको टिकट जनरेट करने का एक ऑप्शन है। उस टिकट के थ्रू आप आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं ये कस्टमर केयर को आप ऑन पैसिव पे भेज सकते हैं। इसके अलावा support@gofounders.net इस कंपनी के ईमेल आईडी पर भी आप कंपनी को मेल कर सकते हैं और वहां से आपके लिए सपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में ये सपोर्ट टीम बहुत ज्यादा एक्टिव होगी। ये सारा प्रोसेस अंडर प्रोसेस है और ये आपको फोन कॉल के जरिए, लाइव चैटिंग के जरिए भी आने वाले कुछ दिनों में आपको सपोर्ट मिलेगा। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी हमारी एआई टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट है। और ऑटोमेशन ये हमारा पूरा दोस्तों बिजनेस ऑटोमेशन है। बिजनेस ऑटोमेशन क्या होता है दोस्तों? एक बिजनेस में कितने सारे ऐसे टास्क होते हैं जिसको, या कितनी सारी ऐसी चीजें होती है एक बिजनेस में जिसे अरेंज और ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे कि सबसे जरूरी है कस्टमर रिलेशनशिप, उसके बाद मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस, उसके बाद क्लाइंट्स का फीडबैक। और ये जितनी भी चीजें अभी तक हो रही थी ये सभी मैन्युअली ही ऑपरेट हो रही थी। ये सारा डेटा मैन्युअली ही ऑपरेट हो रहा था। लेकिन बिजनेस ऑटोमेशन में ये सारी चीजें जो है ये ऑटोमेटिकली अरेंज और ऑर्गेनाइज की जाती है। और कितने सारे ऐसे बिजनेस हैं जो अभी बिजनेस ऑटोमेशन को अपना रहे हैं। इसके कुछ फायदे भी हैं। सबसे पहला फायदा ऐसा है कि इसमें समय की बचत होती है। दूसरा ऐसा फायदा है कि इसमें आपके बिजनेस पे आप अच्छा कंट्रोल रख पाते हैं। तीसरा ऐसा फायदा है कि इसमें जो है जो लेबर कॉस्ट है वो भी कम होती है, क्योंकि कितने ऐसे काम होते हैं जो एक बिजनेस में कर पाना संभव नहीं होता है। तो आउटसोर्स एजेंसीज या आउटसोर्स पर्सन से हमें उसको करना पड़ता है। बस बिजनेस को अगर ऑटोमेशन मोड पर आप लेकर जाते हैं तो ये सारी चीजें करनी संभव होती है। तो बिजनेस ऑटोमेशन के साथ एआई टेक्नोलॉजी के जरिए ऑन पैसिव लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इंटरनेट मार्केट में खुद को स्थापित करने जा रही है। तो हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस है और हमारा बिजनेस पूरा ऑटोमेशन के साथ आने वाला है। उसके बाद ग्लोबल, किसी भी कंपनी को ग्लोबल हो पाना संभव नहीं है। बहुत ऐसी कम कंपनीज हैं जिन्होंने ग्लोबली अपना स्टार्टअप उन्होंने रन किया। दोस्तों पूरा जीवन निकल जाता है हमारे एक शॉप का दूसरा शॉप हमें शुरू करने में, पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन ऑन पैसिव अपने शुरुआत से लेकर ही ग्लोबल हो चुकी है। 212 कंट्रीज में ऑन पैसिव खुद को लॉन्च करनी जा रही है। यानी 212 कंट्रीज में ऑन पैसिव का ऑलरेडी स्टार्टअप हो चुका है। तो इसका मतलब अपने लॉन्चिंग के पहले ही ऑन पैसिव ग्लोबल हो चुकी है। लीगलिटी के बारे में मैंने आपको बताया। ऑन पैसिव के बारे में मैं सिर्फ एक शब्द कहना चाहता हूं कि ऑन पैसिव लीगल से भी ज्यादा लीगल है। उसके बाद दोस्तों सॉल्व रियल इश्यूज। रियल इश्यूज क्या होते हैं बिजनेस में? देखिए किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में अभी जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के कितने सारे कंसेप्ट आपने किए होंगे, कितने अच्छे लोगों को कुछ अच्छा कुछ बुरा अनुभव रहा होगा उनके जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड। नेटवर्क मार्केटिंग में एक ड्रॉबैक ऐसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सारा जो बिजनेस है ये सिर्फ टीम वर्क पे ही चलता है ना। सिर्फ जब तक टीमें नहीं बढ़ेंगी, जब तक लोग इनसे नहीं जुड़ेंगे, जब तक इनका नेटवर्क नहीं चलेगा तब तक बिजनेस नहीं चलेगा। अगर नेटवर्क अगर बंद हो जाता है तो बिजनेस भी बंद हो जाता है। और किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अगर 1000 लोग जुड़े हैं तो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, 2 या 3 या 4 लोग जिनका जो इनकम है वो करोड़ों में है, 15 या 20 लोग ऐसे हैं जिनका लाखों में है, 40 से 50 लोग ऐसे हैं जिनका हजारों में इनकम है। बाकी बचे हुए 900 लोग जो हैं वो इतना भी इनकम नहीं कर पाते हैं जितना उनका हक बनता है। इसी इश्यू को सॉल्व किया गया है। ऑन पैसिव में जो व्यक्ति जुड़ जाता है उनमें सेल जनरेट करने की क्वालिटी हो या ना हो,
उनमें टीम बनाने की कोई क्वालिटी हो या ना हो, या फिर वो टीम बनाए या ना बनाए, सिर्फ ऑन पैसिव में आप एंटर भी कर जाते हैं तो यहाँ पर आप बीन कर जाते हैं। तो इस रियल इश्यू को यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो ऑन पैसिव बिल्कुल भी नहीं बोलता है कि आप नेटवर्क के साथ आए, ऑन पैसिव सिर्फ इतना बोलता है आपको कि आप सिर्फ ऑन पैसिव में आए। बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, ये सबसे बड़ी बात है। जितने भी प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, जैसे कि एप्पल की हम लोग बात करते हैं, तो एप्पल हर 11 महीने में, हर साल में अपने प्रोडक्ट को अपडेट कर देता है, क्योंकि पिछला जो कस्टमर, उनका जो एक्सपीरियंस है उसे वो जज करता है कि भाई पिछले जो हमारे प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे उनमें हमारे कस्टमर्स की क्या राय रही और आने वाले दिनों में हम क्या उन्हें दें। तो ऑन पैसिव की जितनी भी टूल्स हैं, ये कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को जानकर, पहचान कर और उनकी जो डिमांड है उसे देखकर बनाए गए हैं सभी। उसके बाद दोस्तों, पीपल इन बिजनेस, देखिए कोई भी बिजनेस सिर्फ कस्टमर्स और कस्टमर से ही बड़ा बनता है। और ऑन पैसिव में 6,50,000 से भी अधिक लोग 212 कंट्रीज से जुड़े हैं। यानी ऑन पैसिव के साथ एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर सपोर्ट है, जो ऑन पैसिव को दोस्तों बड़ा बनाए। कंपनी डिजिटल टूल्स लॉन्च कर रही है। अब यहां से हम जो देखेंगे तो हम कंपैरिजन देखेंगे कि करंट मार्केट में क्या टूल चल रहे हैं, ऑन पैसिव किस प्रकार के टूल लॉन्च करने जा रही हैं, और इसी से आपको ऑन पैसिव थोड़ा समझ में आएगा। ये पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल होगा, थोड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा। अभी जो करंट हमारी सिचुएशन चल रही है, पिछले 1 साल से कोविड-19 की भारी विपत्ति से दोस्तों हम गुजर रहे हैं। और अभी जो सिचुएशन है, अभी करंट सिचुएशन बहुत ऐसी है कि यानी उस परिस्थिति के बारे में अगर हम ना ही सोचे तो अच्छा है। यानी जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, और इस सिचुएशन से चलते कितने सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बंद हो चुके हैं, और ऑफलाइन मार्केट के बिजनेस आने वाले दिनों में स्टैंड रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी भी दोस्तों गारंटी नहीं है, क्योंकि लोगों का अभी ट्रेंड हो चुका है ऑनलाइन। वर्क फ्रॉम होम लोग करने लगे थे 5 से 6 महीने, उन्होंने 2-3 महीने उन्हें ऐसा लगा, 5-6 महीने उन्हें ऐसा लगा कि यार ये कैसे, या घर से कैसे हम काम करें। हम ऑफिस में जाते थे, हमारा कुछ ऑफिस में मिलना जुलना होता था हमारे दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, लेकिन अभी 6 महीने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर उनको आप पूछेंगे कि आप ऑफिस में जाकर अभी काम करना चाहते हो, तो वो लोग बोलेंगे नहीं, अब मैं घर में ही कंफर्ट हूँ। और घर से काम करने से क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। ना तो उन्हें अभी तैयार होना है, ना ऑफिस जाना है। घर में फैमिली के साथ रहकर, और ऑफिस में वो 6 घंटे या 8 घंटे काम करते थे, यहाँ पे वे 12 घंटे काम कर सकते हैं। तो अभी सारी चीजें अभी ऑनलाइन होते जा रही है, सारे बिजनेसेस अभी ऑनलाइन होते जा रहे हैं। स्विगी, जोमेटो जैसी एप्लीकेशन, जिनके पास एक खुद का होटल भी नहीं है, हमें वो लोग फूड डिलीवर करते हैं। ट्रिवागो और मेकमाईट्रिप.com जैसी कंपनी, जिनके पास इनका खुद का एक होटल भी नहीं है, फिर भी ये लोग पूरी दुनिया में होटल बुकिंग कर रहे हैं। इसके बाद ओला, उबर जैसी कंपनी, जिनकी खुद की एक टैक्सी नहीं है, ये लोग पूरी दुनिया का ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं। ये सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस की वजह से ही ये संभव हो पाया। और लोग भी अभी इस बात को, इस पेंडेमिक सिचुएशन में ज्यादा अच्छी तरह से लोग जान चुके हैं कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का अगर आपके मन में ख्याल भी आ जाता है कि आपका कोई कपड़े का स्टोर है, या फिर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, या फिर आप कोई टीवी या फ्रिज या रेफ्रिजरेटर आप उसे रिपेयर करते हो, या इलेक्ट्रॉनिक का कोई रिपेयरिंग का काम करते हो, या कुछ भी आपकी सर्विस है, कुछ भी आपके प्रोडक्ट है, कोई भी आपका बिजनेस है, और उसे आप ऑनलाइन लेकर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आपकी वेबसाइट बनानी पड़ेगी। और वेबसाइट बनाने के पहले आपको 2 चीजें लेनी जरूरी होती है। ये एक प्रकार की सर्विस है जिसका नाम है डोमेन, और दूसरा नाम है होस्टिंग। डोमेन दोस्तों क्या होता है, देखिए जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उस बिजनेस के लिए फिजिकल मार्केट में जगह ढूंढते हैं। आप किसी शॉपिंग मॉल में जाओगे, या फिर किसी जगह को परचेस करोगे या रेंट पे करोगे, ठीक है। ये होता है होस्टिंग। और ये डोमेन होस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी वेबसाइट के लिए। डोमेन